मुंसिफ बिहार का ये वक्त है। मुंसिफ बिहार देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नितिन नवीन के पटना आगमन पर शक्ति प्रदर्शन। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में उमड़ा झुनसेलाब। एयरपोर्ट से नेहरू पथ तक ठप रहा यातायात। नालंदा को वैश्विक पहचान दिलाने में बिहार सरकार के शशि थरूर ने की तारीफ। बोले 21वीं सदी में नालंदा को और आगे ले जाना बेहद जरूरी। सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने किसानों के हित में जहानाबाद में की समीक्षा बैठक। धान खरीद में सुधार पर दिया अहम निर्देश। मधेपुरा में मखाना उत्पादन और विपणन पर 2 दिवसीय सेमिनार। किसानों को वैज्ञानिक नजरिए से दी गई ट्रेनिंग। और पटना समेत पूरे बिहार में ठंड का कहर जारी। 5 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा। कोल्ड डे की चेतावनी। आगाज रियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर विधायक नितिन नवीन अपने पहले 2 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचे। दिल्ली से पटना आगमन के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पटना एयरपोर्ट से नितिन नवीन रथ पर सवार होकर निकले और यहीं से उनके भव्य रोड शो का आगाज हुआ। रथ पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे। एयरपोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़ों की गूंज और नितिन नवीन जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका भगवामय हो गया। हालात ऐसे बन गए कि रथ करीब 5 मिनट तक एयरपोर्ट गेट से आगे नहीं बढ़ सका। सुरक्षा घेरे के बावजूद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस और प्रशासन को काफी मेहनत करनी पड़ी। नितिन नवीन के स्वागत को यादगार बनाने के लिए खासतौर पर इंतजाम किए गए थे। हाथी, ऊंट, घोड़े रथ यात्रा की शोभा बढ़ाते नजर आए। पारंपरिक परिधान में सजी महिलाओं ने भोजपुरी गीत जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गाइल पर नृत्य का माहौल और उत्साहपूर्ण बना दिया। जगह जगह पर पुष्प वर्षा हुई, स्वागत द्वार लगाए गए, जिससे ये रोड शो एक बड़े राजनीतिक उत्सव के तौर पर दिखा। नितिन नवीन पटना में करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करते नजर आए, जो मिलर हाई स्कूल मैदान में जाकर खत्म हुआ। रथ पर खड़े होकर नितिन नवीन लगातार हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन कबूल कर रहे थे और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और अध्यक्ष संजय सरावगी भी कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाते नजर आए। नेताओं की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिला। हालांकि उनके आगमन से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नितिन नवीन पाटलिपुत्र की पावन धरती पर पधार रहे हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। नेता और कार्यकर्ताओं के बल पर बनी है उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी पाटलिपुत्रा की पावन भूमि पर पधार रहे हैं। अपने प्रदेश पधार रहे हैं, अपनी कर्म भूमि पर पधार रहे हैं, जिस कर्म भूमि ने आज उसको भारत की भूमि को कर्म भूमि बनाया है। और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी के मजबूत कंधे पर जो दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का अभिनंदन करने के लिए आज पूरा बिहार उमड़ा है। चारों तरफ उमंग उल्लास अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वहीं नितिन नवीन के पटना आगमन पर बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया। नितिन नवीन के रोड शो के बाद मिलर हाई स्कूल मैदान में ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा,
बीजेपी देश की नहीं विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है और इस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद बिहार के बेटे को मिलना गर्व की बात है। जनता पार्टी अभी देश में शासन करती है। भारतीय जनता पार्टी 16 प्रदेश में शासन करती है और एनडीए के साथ 21 प्रदेश में शासन करती है और बस एक और 22वां जुड़ने वाला है बंगाल, जहां चुनाव होने वाला है बहुत जल्दी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जिस पद पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठे हैं, जिस पद पर दीनदयाल उपाध्याय जी बैठे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, वहां पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है, नितिन जी आप जाओ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनो और जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनोगे। इसका मतलब आप समझते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। जिस दिन उनकी घोषणा हुई थी, संसद में मैं था, बहुत लोग पूछे रवि जी कौन है? नितिन नवीन जी। हमने कहा नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक। तो साथ ही बिहार की राजनीति के दिग्गज बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने भी आज नितिन नवीन के पटना आगमन पर जनसभा से खिताब किया और कहा, इस मौके पर नितिन नवीन को मैं आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके कार्यकाल में बीजेपी नई बुलंदियों पर पहुंचे। आज बिहार के लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज हम अपने सम्मानित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का अभिनंदन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और व्यक्ति ऐसा अध्यक्ष है जिसको बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है और मुझे तो इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि उसके पिताजी से उसके जन्म के पहले से हमारी दोस्ती, 50 साल से दोस्ती पिताजी से थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम सबके घर में जन्मा एक व्यक्ति, एक नौजवान पार्टी के विभिन्न पदों पर काम करता हुआ आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहा है और स्वाभाविक है, जो अपने घर का लड़का कोई आगे बढ़ता हुआ हमें दिखता है तो हमें गौरव होता है, हम गौरवान्वित होते हैं। तो आज इस अवसर पर मैं अपनी ओर से अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जहां अभिनंदन करता हूं, वहां साथ साथ मैं आशीर्वाद भी देना चाहता हूं। मैं हूं इस लायक कि मैं उनको आशीर्वाद दूं, तो मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जो गौरव पार्टी ने आपको प्रदान किया है, निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में पार्टी का गौरव और बढ़ेगा। दिसंबर महीने के दूसरे दिन यानी 2 दिसंबर को मधेपुरा जिले के भर्राही थाना इलाके में दिन दहाड़े 6 बदमाशों ने एक दुकानदार मोहम्मद असलम को गोली मारने की कोशिश की और पूरे इलाके में दहशत फैलाने की भी कोशिश की। असलम की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने क्विक एक्शन लेते हुए अजय कुमार यादव, जो इस घटना का मास्टरमाइंड था, उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी भी हासिल की। एक तरफ पुलिस इस घटना की जांच में जुटी तो वहीं दूसरी तरफ इस क्राइम रिपोर्ट को कवर करने वाले मधेपुरा के मुंसिफ टीवी से जांबाज रिपोर्टर मुनासिर आलम को अजय यादव गैंग के एक बदमाश गुर्गे ने फोन कॉल के जरिए से जान से मारने की धमकी तक दे डाली। फोन करने वाले ने अपना नाम सूरज अपराधी बताया और परिवार समेत उठवाकर जान से मारने की धमकी दी। सूरज अपराधी ने गाली गलौज करते हुए खबर को कवर ना करने की भी धमकी दी। आप सुनिए पहले इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को, किस तरह की बातचीत की गई है। जो तेरे की गोली मारेंगे हम। हेलो, साले क्या सोशल मीडिया क्या बोला तूने? क्या बोले? तेरे को गोली मारेंगे। कौन बोल रहे हो तुम? तेरे को गोली मारेंगे। तेरे टारगेट दे दिए हम तेरे को। क्या हुआ भाई साहब? तू बड़ा राजनीति झाड़ रहा ना, तेरे को गोली मारेंगे हम। कौन राजनीति? तू हटिया पे क्या राजनीति झाड़ रहा था? हटिया पे? कौन सा हटिया पे? मैं सुबह हटिया पे। महेश्वर हटिया पे क्या हुआ था? क्या हुआ था? हमको क्या पता क्या हुआ था? तेरे को गोली मारेंगे। मेरा नाम सुन लो, मेरा नाम है सूरज अपराधी। तेरे को गोली मारेंगे। तू जहाँ मिल जाएगा ना वही मार देंगे तेरे गोली। हमको गोली मारेगा? हाँ, तू मिल जाना एक बार। ठीक है, तू मार लेना गोली। मार लेना, तेरी खंडा में उठा देंगे हम। तू मेरे को चिंता है कहाँ? तुम्हारा हम क्या किए?
क्या किए? वही गैंग का लड़का हम है। तो तुमरा हम क्या किए बोलो ना पहले। क्या किए? हाँ, क्या राजनीति मार रहा था तू? राजनीतिक हम कर रहे हैं, तुम्हारा नंबर कौन दिया? हम क्या किए तुमरा? तुमरा क्या करे? वही गैंग का लड़का बोल रहे हैं हम। मेरा नाम सूरज अपराधी है। तू जहाँ मिलेगा वहीं ठोक देंगे तेरे को। सूरज हो या कोई हो भाई, हम तुमरा क्या बिगाड़ा? पहले ये बता। तू हटिया पे राजनीति का ही मार रहा था, ये बता। अपराधी करते हैं बहुत, मारते हैं कम। घर कहाँ हुआ आपका? है? घर कहाँ हुआ? तू मेसवा ना, तू मीडिया चले, तेरे को बोला है मीडिया चलाने की, तू चल गया। मेरे बोला है तेरे को। हाँ, तुम अपना पिता का नाम बता पहले। पिता का नाम भाड़ में जाए, तेरे को टारगेट ले लिए। तू रख फोन। तो इस पूरे मामले पर मुनासिर आलम ने अब सूरज अपराधी के खिलाफ भर्राई थाने में अपनी जान को खतरा बताते हुए अपनी शिकायत भी, अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। साथ ही मुंसिफ टीवी के बिहार हेड एहसान खान ने भी मधेपुरा एसपी से इस पूरी घटना पर सूरज अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने और मुनासिर आलम को सुरक्षा देने की मांग की है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है, जानते हैं मुनासिर से। मुनासिर इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। मुनासिर, किस तरह से ये पूरी वारदात होती है? आप उस क्राइम खबर को रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद किस तरह से आपको पूरी धमकी दी जाती है? मुनासिर, अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। मुनासिर से इस पूरी वारदात को समझने की कोशिश करेंगे। सूरज अपराधी जो अपने आप को अजय यादव गैंग का बता रहा है, फिलहाल कहाँ वो छुपा है और किस तरह से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, फ़ोन कॉल के ज़रिए से धमकी देने की कोशिश की है, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो भी जानेंगे। मुनासिर, सूरज अपराधी का फ़ोन आपको आता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है, सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि पूरे परिवार को मारने की धमकी वो देता है। किस तरह से ये पूरी वारदात हुई है? किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से मुनाजिर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा कनेक्ट करेंगे और मुनाजिर से बातचीत करेंगे इस पूरी घटना पर। फिलहाल बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे। नालंदा को वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिशों की तारीफ करते नजर आए हैं सांसद संजय थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राजगीर में आयोजित 5 दिवसीय नालंदा साहित्य उत्सव 2025 के दौरान कहा कि केंद्र और राज्य सरकार नालंदा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सराहनीय काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 20 सालों में बड़ा बदलाव आया है और अब बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति बेहतर है। शशि थरूर ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापना के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि 21वीं सदी में नालंदा को और आगे बढ़ाना जरूरी है। इस मौके पर अर्धनायक फिल्म का मुहूर्त भी हुआ, जिसकी शुरुआत शशि थरूर, लेखक मनोज भावुक और पद्म विभूषण सोनल मानसिंह ने की। दिखा सर बिहार में? देखिए, बदलाव तो बहुत देखते हैं, लेकिन मैं तो पहले इतना साल पहले नहीं आया था। मैं सुना हूँ कि हाल अच्छा नहीं था। हाँ। आजकल तो रास्ते अच्छा लग रहा है, रात के वक्त लोग बाहर है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पानी चल रही है, सब कुछ मेरे ख्याल में अच्छा लग रहा है। नालंदा ज्ञान की स्थली रही है, विरासत की स्थली रही है, यहाँ साहित्य उत्सव हो रहा है। नालंदा तो अलग बात है, क्योंकि मैं 20 साल पहले लिखा था, जब हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि नालंदा को रिवाइव करना चाहिए, कि मैंने कहा कि उसका परंपरा क्या है, उनकी विरासत क्या है, और हमें इसको ज़रूर ये 21वीं शताब्दी में कुछ करना चाहिए। तो अभी 20 साल के बाद आके देखना, मेरे आंखों से देखना और ये कैंपस को देखना, लोगों से मिलना और विद्यार्थियों के साथ संपर्क करके उनके साथ इंटरेक्शन करना, ये तो बहुत नालंदा साहित्य उत्सव 2025 में शामिल होने राजगीर पहुंचे अभिनेता संजय मिश्रा ने बिहार और नालंदा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजगीर शूटिंग के लिए बेहद खूबसूरत लोकेशन है और बिहार में अब साफ तौर पर बदलाव नजर आता है। संजय मिश्रा ने कहा कि फिल्म सिटी से ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार में बनी फिल्मों को सही तरीके से रिलीज किया जाए। उन्होंने सड़कों, फ्लाईओवर और कानून व्यवस्था को बेहतर बताया। फिल्म बना के क्या करेगा प्रोड्यूसर, अगर रिलीज़ के लिए आप उसको जगह नहीं देंगे? कम से कम एक हॉल में बिहार में बनी फिल्म बिहार में लगे, बहुत बड़ी बात। फिल्म सिटी उतना ज़रूरी नहीं। सर, आपने यहाँ नालंदा में पिछली बार फिल्म की शूटिंग की थी और इस बार आए हैं, तो क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? फ्लाईओवर
फ्लाईओवर देख रहे हैं, बदलाव तो काफ़ी दिख रहा है। बहुत खूबसूरत जगह है ये शूटिंग करने के लिए। एक देवानंद की फिल्म थी जॉनी मेरा नाम, वो भी यहाँ शूट हुई थी। वो बहुत इंस्पायर करती है इस बात को कि यहाँ, और मेरी फिल्म बहुत अच्छी थी, कोर्ट फिल्म जो यहाँ शूट की थी बहुत अच्छी दिखी। नालंदा खूबसूरत दिखा। ये सर सही नालंदा में तो शूटिंग के लिए कई विरासत स्थल ही है। हाँ जी, यहाँ शूटिंग करने के लिए कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो यहाँ शूटिंग देखिए सिनेमा का शूटिंग डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं होता है कि हम बता रहे हैं कि देखिए ये प्राचीन काल का, ये हिंदुस्तान, मतलब ये है वो है। ज़रूरत पड़ती है। मेरी फिल्म थी कोर्ट, उसको नालंदा की ज़रूरत थी, दिखाई दिया। सर नालंदा साहित्य उत्सव में आए हैं, यहाँ पहली बार इतनी बड़ा आयोजन हो रहा है, किस रूप में आप इसे देखते हैं? ये क्या एक बहुत कुछ- बढ़िया शुरुआत है। ये बिहार के लिए एक बहुत शुभ समय है कि एक अच्छे चीज़ की शुरुआत हो रही है। मेरे साथ अभी कोई बैठा हुआ था, विदेश का था, वो काफ़ी प्रभावित हो गया है इन जगहों से, इन चीज़ों से, और बढ़िया शुरुआत है और ये कायम रहने चाहिए। अभी तो आज जहानाबाद जिले के सर्किट हाउस में सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने पैक्स अध्यक्ष और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने किसानों से धान की खरीद को बेहतर ढंग से कराने और उनके धन का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि केंद्र व बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है। बस हम अपने विभाग का रिव्यू कर रहे थे। सहकारिता मंत्री के नाते जो अभी धान अधिप्राप्ति का जो सीजन चल रहा है, तो हम अपने सारे बीसीओ के, डीसीओ के और जो रीजनल हमारे जो अधिकारी थे सहकारिता विभाग के, वो सब लोग आकर के धान अधिप्राप्ति का रिव्यू कर रहे थे और सब लोग लगे हैं। ठीक है, धान की अधिप्राप्ति होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो इधर उधर धान की अपना ना बेचें। पैक्स के माध्यम से ही जो भी राज्य सरकार केंद्र सरकार जो टारगेट किया है, उस टारगेट के अंतर्गत 100% धान की अधिप्राप्ति होगी। किसानों की अभी वहाँ को की स्थिति है? मैं तो कहा ना कि आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि पैक्स के माध्यम से ही आप धान अपना बेचें, और जो टारगेट है भारत सरकार का टारगेट और बिहार सरकार का टारगेट, उस टारगेट के अंतर्गत में हम सभी किसान से 100% धान की अधिप्राप्ति करेंगे। क्या लक्ष्य कितना रखा गया है सर? हर जिला का अलग अलग लक्ष्य है। ठीक है, तो इस बार जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अंतर्गत ही हम धान के कटिहार दौरे पर पहुंचे सांसद तारिक अनवर ने बांग्लादेश में हिंदुओं के टारगेट किलिंग को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि जिस बांग्लादेश के गठन में भारत की अहम भूमिका रही, वहां ऐसी घटनाएं शर्मनाक है। तारिक अनवर ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की। सर, हिजाब खींचने को लेकर सियासत बहुत हो रही है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? मेरा रिएक्शन या प्रतिक्रिया यही है कि जो नीतीश जी ने किया अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी महिला के हिजाब को या घूंघट को हटाएं। मोतिहारी के सुगोली नगर पंचायत में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कुछ वार्ड पार्षदों ने आरोप लगाया कि बिना पूर्ण बोर्ड की सहमति के लाखों करोड़ों रुपए की खरीदारी की गई, जबकि ट्रैक्टर, डस्टबिन और ठेला गाड़ी जैसे संसाधन पहले से मौजूद थे। उनका दावा है कि नई खरीदी गई सामग्री घटिया क्वालिटी की है और जल्द खराब हो रही है। तो वहीं मुख्य पार्षद पति और कार्यपालक अधिकारी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि खरीदारी पूरी कागजी प्रक्रिया और जरूरत के मुताबिक की गई। नगर पंचायत में कार्य होते हैं, सामान्य बोर्ड की बैठक, सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं वही कार्य हम लोग कराते हैं ऑफिस लेवल से, या टेंडर के माध्यम से, या विभागीय, या जो बोर्ड की बैठक में माननीय सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के माध्यम से जो भी पारित होता है प्रस्ताव, वही हम लोग करते हैं। आपने बताया, मैं सुना हूँ, मैं देखा नहीं हूँ, और ना उतना चीज़ें देखने का टाइम होता है। जनता के काम करना हमें, और जनता के लिए चुन के मैडम आई हैं, तो मैं जनता के काम करूंगा। वहाँ सुनने में आया कि मैं कर रहे 4 टिपर लिया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू की सदारत में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी
कृष्णा भूषण कुमार और उप मुख्य पार्षद नीलम देवी मौजूद रहीं। बैठक में सभी वार्ड पार्षदों और पदाधिकारियों के साथ कुल मिलाकर 11 बिंदुओं पर विचार विमर्श कर प्रस्ताव को पारित किया गया। इनमें पिछली बैठक की पुष्टि, प्रधानमंत्री आवास योजना, कबीर अंत्योष्टि योजना, जल नल योजना, सफाई कर्मियों, वार्ड पार्षदों के आवेदनों पर विचार, मुक्ति धाम में निःशुल्क सुविधा, विज्ञापन, नियमावली 2025 और अन्य नए विकास कार्य शामिल रहे। मधेपुरा में जिला उद्यान कार्यालय द्वारा एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत मखाना उत्पादन और विपणन पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन कला भवन सभागार में किया गया। सेमिनार में जिले के अलग अलग ब्लॉक से आए 100 किसानों ने हिस्सा लिया। पहले दिन कृषि विज्ञान केंद्र मधेपुरा के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक तरीकों से मखाना उत्पादन, उसके विपणन और बाजार व्यवस्था की तफसीली जानकारी किसानों को दी। भोजपुर जिले के बामपाली गांव में शहीद जवान प्रमोद कुमार सिंह का तीसरा शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। लोगों ने शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद की वीरांगना निर्मला सिंह ने कहा कि वे अपने दोनों बच्चों को सेना में अधिकारी बनाना चाहती। शहीद के बेटे प्रतीक और बेटी नायरा ने भी भावुक होकर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। भोजपुर जिले में उद्वंत नगर के पास आरा ससाराम पैसेंजर ट्रेन रेलवे ट्रैक पर पड़े कृषि यंत्र यानी रोटावेटर से टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। टक्कर के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ और ट्रेन पटरी से भी नहीं उतरी। बिहार के ज्यादातर जिलों में ठंड से अभी राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अगले 5 दिनों तक अलग अलग भागों में घना कोहरा छाए रहने के साथ कई स्थानों पर कोल्ड डे जैसे हालात बने रहने के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आज जो राजधानी सहित अधिकतर हिस्सों में शीतलहर यानी कोल्ड डे जैसे हालात बने रहेंगे। बिहार के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, इसी तरह मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी और सीतामढ़ी में अत्यधिक घना कोहरा रहेगा। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। इन जगहों पर शीत दिवस जैसे हालात बने रहेंगे। और जिस तरीके से खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, मधेपुरा के भर्राही थाना इलाके में मुंसिफ टीवी के जाबाज रिपोर्टर मुनासिर को सूरज अपराधी के द्वारा धमकी दी गई, क्योंकि मुनासिर ने बहादुर रिपोर्टिंग करते हुए क्राइम की एक अच्छी खबर को रिपोर्ट करने का काम किया था। मुनासिर से इस पूरे मामले पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुनासिर मेरे साथ लाइव इस वक्त मौजूद है। मुनासिर, क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा सा दर्शकों को समझाइएगा। जी रहीम, बीते दिन मधेपुरा जिला के महेशवा पंचायत जहां एक बाजार लगती है, वहां पे कुछ दुकानदार अपना रोजी रोटी कमाते हैं। दिन का समय था और दुकानदार अपना रोजी रोटी के लिए बैठे हुए थे। कुछ अपराधी जाते हैं और उन पे फायरिंग कर देती है और असलम भर्राही थाना में आवेदन देते हैं, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की जाती है। प्राथमिक संख्या 252/25, जिसमें एक अभियुक्त अजय कुमार यादव को गिरफ्तार किया जाता है। बाद बाकी जो छोटू यादव है, जो कुछ उसमें सम्मिलित है, वो लोग फिरार चल। उसी मामले में मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे इस खबर को कवरेज किया और इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई, जिस पर कल अनोखी दोपहर के 1:55 पर कॉल आता है मुझे। उसको कॉल जैसे हम रिसीव करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने, जो लहजे उनका है, उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने उनसे पूछा क्यों, कारण क्या है, तुम जो खबर चलाया है, क्यों खबर चलाया, महेशवा हाट का क्यों गया वहाँ कवरेज करने के लिए, और मैं सूरज अपराधी हूँ, मैं उसी गैंग का आदमी हूँ। तो इस तरह की हमको जान से मारने की धमकी दी गई। मैंने इस सारी तथ्यों को रिकॉर्डिंग सुरक्षित किया और मैं मधेपुरा पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह जी को तुरंत मैंने भेजा। जैसे उन्होंने ये सुना, तुरंत एक्शन लिए और तत्काल गिरफ्तारी के लिए मधेपुरा एसएचओ विमलेंदु कुमार जी और भर्राही थाना के जो एसएचओ उनको दिए और उन्होंने एक्शन लिए और लगातार उनके घर पर छापेमारी और गिरफ्तारी के लिए उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं। लेकिन मधेपुरा एसपी लगातार हम कोऑपरेट कर रहे हैं, लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि गिरफ्तार अपराधी जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूरज अपराधी की वो ऑडियो हमने भी सुनी मुनासिर, जिस तरीके से फोन पर गाली गलौच उसने की, जान से मारने की धमकी दी, परिवार को उठवा लेने के बाद कही। सूरज अपराधी अपने आप को अजय कुमार यादव गैंग का गुर्गा यानी हिस्सा बता रहा था। क्या ये गैंग वाकई में मधेपुरा पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है?
जी जरूर रहीम। ये गैंग जो है लगातार जो छोटी मोटी घटना है छीन छान करते हैं, और जो लोग अकेला राहगीर जाते हैं उनसे मोबाइल छीन लेते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं। अनोखी मधेपुरा में यूं कहे तो नए नए जो नई किस्म के अपराधी है ये पुनक रहे हैं। लेकिन मधेपुरा एसपी लगातार जो बड़े बड़े अपराधी थे, बड़े बड़े क्रिमिनल थे, उनको सिलेंडर करवा दिए, वो उन्हें सलाखे के पीछे भेज दिए। लेकिन ये छोटे छोटे जो गुर्गे हैं जो पनक रहे हैं, ये लोग अब लगातार मधेपुरा में अपना सक्रिय जमा रहे हैं और अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब एक पत्रकार को, जो पत्रकार निष्पक्ष खबर चलाते हैं, उनको धमकी दे डाला कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने किस गैंग का खबर चलाया? तुमको डर नहीं था कि मैं उस गैंग का आदमी हूं, और तुमने खबर क्यों चलाया? तो इस तरह की जो धमकियां मिल रही है, इससे काफ़ी समय हुए हैं, और मेरे यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी उठा लेने की धमकी दी है। जो मुझे खबर भेजा मेरा सहयोगी, उनको और वहाँ पे जो दुकानदार है, उन दुकानदारों को भी मारने की धमकी दी है। लेकिन मधेपुरा पुलिस को जैसे इस मामले की बिल्कुल मुनाजिर, जिस तरह की जांबाज रिपोर्टिंग आप मधेपुरा में स्पेशल क्राइम की खबरों पर करते हैं और जाहिर तौर पर जनहित की खबरें भी आप कवर करते हैं, आपकी रिपोर्टिंग को सलाम। लेकिन प्रवेश सिंह, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। प्रवेश सिंह क्या किरदार है इस पूरे मामले में? जी, प्रवेश जो है वो पान खाने के लिए चौक पे जा रहे थे, तो तभी छोटू और सुमित कुछ नाम के बाइक से जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने गोली चलाई और उनको रोक के बोला कि जो अपराधी को ये लोग गिरफ्तार करवाया है, अजय यादव, जिसे पकड़ा गया है 252/25 में, जो मैन अभियुक्त है, अभी भी मैन अभियुक्त जो उसका है वो फिरार चल रहा है, उसका सहयोगी है। तो उनको छुड़ाने के लिए बिजली और माजिद के थ्रू हमको 2 लाख रुपए चाहिए। जो मेरा सहयोगी रिपोर्टर है, उनके थ्रू 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और गोली मार दूंगा तुम लोग को। तो इस बात को लेकर उन्होंने भराई थाना में आवेदन दिए, एसपी साहब को आवेदन दिए। कई सारे मीडिया ने इस खबर को कवरेज किया, चलाया, हम भी मुंसिफ टीवी पे हमारा चला। लेकिन मुझे खास करके मेरा नंबर उनको दिया गया और मुझे धमकी दी गई है, और वो लड़का जो है आपके साथ मुनासिर मुंसिफ टीवी की टीम भी है, और मधेपुरा प्रशासन से भी मुंसिफ टीवी यही अपील करे कि निर्भीक पत्रकारों को समर्थन सपोर्ट किया जाए, और जिस तरह से एक सिलसिलेवार गैंगवॉर चलाने की जो प्रक्रिया मधेपुरा जिले में पल रही है, उस पर भी कड़ा एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनासिर। बिहार बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। लूँगा आपसे इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।